सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। जूनियर असिस्टेंट 3284 जिसका एग्जाम हुआ, कुछ समय के बाद उसकी आंसर की आई और कुछ महीने के बाद उसकी रिवाइज आंसर की आई। उसके अंदर 4 क्वेश्चन में परिवर्तन किया गया था, जिनमें 3 क्वेश्चन को लेकर सभी अभ्यर्थी नाखुश हैं। उनकी ये मांग है कि इनके आंसर पहले वाली आंसर की के अनुसार दिए जाएं, जिनमें एक प्रसाद वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन निरोग वाला था और एक था यूपीआई वाला। तो इन तीनों क्वेश्चन पे सभी अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जो पहली आंसर किए हुए इनके आंसर थे वही फिर से दिए जाएं। तो अब आयोग क्या दोबारा आंसर की जारी करेगा, इनमें बदलाव करेगा, और अगर नहीं होता है तो कुछ साथी या फिर कोर्ट जाने की जो बात चल रही है वो कोर्ट जाएंगे। तो इन सब पे हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। यानी ये भर्ती जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284, जिसका रिजल्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। टाइपिंग आपकी अगस्त के लास्ट में सितंबर के शुरू में होने वाली है। तो अब इन चीजों को लेकर जो वो 3 क्वेश्चन पर विवाद है, जिनमें एक प्रसाद वाला है, एक निरोग वाला है, एक यूपीआई वाला है, तो इनको लेकर कुछ साथी कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। हमने भी एक ग्रुप बनाया है, तो यदि आप चाहें तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पहली जो हमारा पहला प्रयास तो यही है कि आयोग एकदम से रिवाइज आंसर की एक और दे दे, और जो आंसर उसने पहले दिए थे आंसर की में वो आंसर दे दे, ताकि सभी अभ्यर्थी जो नाखुश हैं रिवाइज आंसर की से 3 क्वेश्चन को लेकर, उनकी वो समस्या दूर हो जाए और बाकी इस भर्ती की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो देखिए, अभी तक जिन साथियों ने प्रयास किया है, मैं आपको बता दूं कि कनिष्क सहायक भर्ती की उत्तर कुंजी का विरोध, मैंने कहा ना कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस जो मास्टर आंसर की जारी की गई थी इससे नाखुश हैं। तो उसी प्रयास में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एस सी की कनिष्क सहायक भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर उम्मीदवारों ने विरोध जताया है। उनका आरोप है कि आयोग ने 3 प्रश्नों के सही उत्तर बदल दिए हैं, जबकि पहले जारी उत्तर कुंजी में दिए गए उत्तर प्रामाणिक पुस्तकों के अनुसार सही थे। यानी कि जो पहले 3 क्वेश्चन थे जो मैंने बताए आप लोगों को, वो पहली वाली आंसर की में उनके उत्तर सही थे, लेकिन रिवाइज वाली में उनको बदल दिया गया है। उम्मीदवारों के अनुसार आयोग ने 13 जून को संशोधित उत्तर कुंजी जारी की, जिसमें मास्टर उत्तर कुंजी के प्रश्न संख्या 4, 6 और 72 के उत्तर बदल दिए गए। इन संशोधनों के बाद आयोग ने दोबारा आपत्ति नहीं मांगी है। मास्टर कुंजी में विभाग ने प्रश्न 4 में प्रसाद, फिर प्रश्न 6 में निरोग हो गया और फिर आपका ये 72वें क्वेश्चन में यूपीआई वाला हो गया, को सही माना है। प्रयागराज में सौरभ पांडे, गौरव पांडे, ऋषभ मिश्रा और अंशिका यादव आदि उम्मीदवारों ने बैठक कर आयोग की कार्यप्रणाली पर विरोध किया है। उम्मीदवारों का कहना है कि यदि संशोधित उत्तर कुंजी में त्रुटियां दूर किए बिना परिणाम घोषित किया जाता है तो योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। यानी वही सब चीजें हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस मास्टर कुंजी को लेकर नाराज हैं। उनमें एक गुस्सा भी है कि भाई जो 3 क्वेश्चन पहले सही दिए थे आंसर के अंदर, फिर आपने जो बदले हैं वो किस बेस पे बदले हैं। उसके अलावा देखिए, एक प्रयास कुछ और किया गया था, यहाँ भी आप देख सकते हो कि जूनियर असिस्टेंट भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों का विरोध तेज है ना। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी 3284 पदों वाली जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि रिजल्ट इसका जल्दी आने वाला है, तो अगर आयोग ने फिर से आंसर की नहीं निकाली या एक संशोधित नोटिस नहीं निकाला कि भाई जो 3 क्वेश्चन में बदलाव किया गया था उनको सही से जांच पड़ताल करने के बाद फिर से वही आंसर दिए गए हैं, तो सभी साथी क्या होंगे भाई। युवा मंच की ओर से अभ्यर्थियों ने आयोग पर उनकी आपत्तियों पर अब तक कोई स्पष्ट जवाब ना देने का आरोप लगाया है। जैसे कि बता चुका हूं मैं आपको, कई बार साथी जा चुके हैं, एक बार हम भी गए थे और एक बार हम जाने का हमारा प्लान भी है। 12 इसी महीने की 12-13 तारीख के आसपास हम जाने वाले हैं। एक बार फिर से आयोग के सामने हम यही चीजें रखेंगे कि आप जो आंसर की आपने मास्टर की निकाली थी उसमें संशोधित करके एक नोटिस और डाल दीजिए कि जो पहले आंसर थे आप उन्हीं कर दीजिए। उनका कहना है कि यदि विवादित प्रश्नों का समाधान किए बिना परिणाम घोषित किया गया तो न्यायालय की शरण लेंगे। यानी अभ्यर्थियों का कहना है कि संशोधित उत्तर कुंजी में प्रश्न संख्या सिर्फ चीजें वही है आपकी। यानी अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आपने इस उत्तर कुंजी में परिवर्तन नहीं किया, संशोधित नहीं किया, तो फिर जो हमारा रास्ता होगा वो साथियों कोर्ट का होने वाला है। यानी फिर हम जो अपनी कार्यवाही शुरू करेंगे वो कोर्ट में शुरू करेंगे। अब कोर्ट में जाने से क्या होगा, सबसे पहले तो साथियों मैं आपको बता दूं कि प्रश्नों पे जब भी आप कोर्ट में जाते हैं तो उससे भर्ती प्रक्रिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पहले तो इतना समझ लीजिए आप लोग। ये आप लेखपाल में देख चुके होंगे, और इससे पहले एक भर्ती और थी 2015-16 वाली बीपीओ जो बीडीओ की थी, उसमें आप देख चुके होंगे। तो क्वेश्चन को लेकर जो बहुत सारे साथियों के मन में एक डाउट है
कि भर्ती रुक जाएगी, टाइपिंग रुक जाएगी, रिजल्ट रुक जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये समझ लीजिए आप लोग। तो जो साथी कोर्ट जाना चाहते हैं तो मैंने एक ग्रुप बनाया भी है, उसमें याची बनने के लिए आप उसमें ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। 50-60 अभ्यर्थियों के आसपास उसमें ऐड हो चुके हैं, बाकी आप भी ऐड हो जाइए। लेकिन हमारा जो पहला प्रयास होगा कि आयोग के द्वारा ही ये सब चीज़ें अगर सही समय पर कर दी जाएँ, यानी कि इस रिजल्ट से पहले-पहले कर दी जाएँ, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आयोग तक सारी बातें पहुँच चुकी हैं। एक बार फिर से हम आयोग जाने वाले हैं, तो जो साथी आयोग चलना चाहते हैं हमारे साथ, वो भी तैयार रहिए। यानी इसी महीने की 12 से 15 के बीच हम जाने वाले हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। तो पहला प्रयास हमारा यही है कि आयोग खुद से अपनी आंसर की में परिवर्तन कर दे, एक नोटिस निकाल दे कि भाई जैसे पहली प्रक्रिया थी वैसे ही हो जाए। अब साथियों, अगर आयोग फिर भी नहीं मानता है, तो मेरे कहने से ना कोई रुकने वाला है और ना ही मेरे कहने से कोई भाई कोर्ट जाने वाला है। तो फिर भी देखिए, अगर कहीं पर अन्याय हुआ है, किन्हीं बच्चों के साथ में यदि अन्याय हो रहा है, तो उसको देखिए समाधान करने का एक ही लास्ट तरीका है आपका कोर्ट। अगर कोर्ट भाई, मान के चलिए हम कोर्ट गए, अब कोर्ट में हमने कोई याचिका डाली उत्तर कुंजी को लेकर या प्रश्नों को लेकर, तो कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा। आयोग अपना पक्ष रखेगा, हम अपना पक्ष रखेंगे। अब उस पक्ष में देखिए जीत अपनी भी हो सकती है और जीत कोर्ट की भी हो सकती है, लेकिन लड़ना तो है। तो उन्हीं सब चीजों को चलते हुए, तो अगर कोर्ट केस के लिए आप याची बनना चाहते हैं, तो मेरा नंबर लास्ट में मैं आपको दे दूंगा, उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। देखिए, पैसे वैसे की बात मुझसे मत कीजिए, क्योंकि मैं पैसे वैसे नहीं लेने वाला हूँ। जितनी डिमांड वहां पर सब लोग मिलके, जो एडवोकेट है हमारे वहां पर, जिन्होंने कई बार ये हमें न्याय दिलाया भी है, उन्हीं के पास चलेंगे और जितना पैसा वो लेंगे वो सब अपने कंट्रीब्यूशन करेंगे और दे देंगे उसको। तो मेरे से पैसों की बात ना करें कि सर पैसे कितने लगेंगे, तो ये मैं नहीं बताऊंगा। ये आप जब कोर्ट जाओगे, तो वो जो वकील वगैरह होंगे उनसे आप लोग डिस्कस कर लेना खुद ही। लेकिन हमारी कोशिश पूरी यही है कि इसी महीने में एक उत्तर कुंजी और ये निकाल दें या एक नोटिस निकाल दें। बस फोकस हमारा यहाँ है। वो तो लास्ट की बात है कि भाई अगर हमें बहुत मजबूरी में जाना पड़ा कोर्ट में, तो वो सब चीजें बात की बात की। तो आप देख लीजिए भाई, 3280 पोस्टें इसमें बची हैं। एग्जाम 1 फरवरी को अपना हो ही गया था। रिवाइज आंसर की 13 जून को आई थी और आंसर की के बाद से ही वो जो 3% है विवादों में लगी हुई है। रिजल्ट जहां तक उम्मीद है साथियों, जुलाई के लास्ट तक आ जाना चाहिए, क्योंकि 1 महीना आपको टाइपिंग को मिलेगा और टाइपिंग की डेट जहां तक बताई है, हम गए थे, हमसे भी ये कहा था कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में टाइपिंग होने वाली है। तो आप इन चीज़ों से निकलकर जो होगा बात की बातें हैं, टाइपिंग में आप ध्यान देते रहें, टाइपिंग करते रहें। और टाइपिंग स्टार्ट पूरी उम्मीद है कि अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के शुरू में आपकी करा ली जाएगी। और जहां तक मुझे लग रहा है कि 15 और 20 अगस्त तक जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट दे देंगे, उसके बाद में ही आपकी टाइपिंग शुरू कराई जाएगी। यानी कि पहली प्राथमिकता इनकी होगी पुरानी वाली भर्ती को पूरा करने की, फिर आपकी भर्ती को होगी। तो बाकी साथियों, जिनके भी नंबर देखिए, जनरल की बात में करूं, ओबीसी की बात में करूं और या ईडब्ल्यूएस की बात में करूं, तो जिनके भी साथियों के नंबर 75 और 80 के बीच में है, तो वे टाइपिंग करते रहे कि भी इसी के आसपास फाइनल होने वाला है। अगर रिवाइज आंसर की में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी कट ऑफ इसी के बीच रहने वाली है। बाकी एससी, एसटी और गर्ल्स की बात करें, तो जिनके 70 के आसपास नंबर है, तो वो अपनी पूरी मेहनत से, ईमानदारी से टाइपिंग करते रहें, क्योंकि इसमें एक चरण, जो मेन चरण है आपका, वो टाइपिंग का ही है। 80-85 नंबर भी आपके पास हैं, टाइपिंग में यदि फेल हो तो नौकरी आपके हाथ से गई। तो इन चीज़ों के चक्कर में ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि अगर होगा याची तो आपको बना दिया जाएगा। ग्रुप हमने बना लिया है, आप जुड़ सकते हैं उसमें। और ऐसी पैसे वैसों को लेके आप तो मुझसे डिस्कस ना करिए करें, क्योंकि मैं कोई यहाँ आपसे पैसे वैसे लेने नहीं आया भाई। तो देखिए, ये तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, लेकिन जो ग्रुप है आपका याची बनने के लिए, तो वो है 8445959815। आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और बाकी जो ग्रुप में साथी जुड़े हुए हैं उनसे डिस्कस कर लेना। आप लोग सब चीज़ें मैंने वहाँ बता रखी हैं। अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट जरूर चलेंगे साथियों, अगर सभी की मर्जी होगी तब। ऐसा नहीं कि भाई मैं अकेला जाने वाला हूँ या 2-4 लोग कह दिए तो चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सभी अभ्यर्थियों की या सभी हमारे साथियों की इच्छा होगी कि हाँ भाई इन क्वेश्चन पर हमें लड़ना चाहिए, अगर आयोग उस पर कार्यवाही नहीं करता है तब की बात है। तो अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी 10-15 दिन वेट और कर लीजिए आप लोग, क्योंकि हो सकता है कि आयोग तक बातें पहुंच चुकी हैं और आयोग उस पर 2-3 क्वेश्चन में जो विवाद है उनको वो सुलझा दे। तो बाकी अगर ग्रुप में जुड़े रहिए आप लोग, सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देता रहूँगा। बाकी तो चैनल पर सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। और जल्दी साथियों, मैं यूपी ट्रिपल एस सी का जो सिलेबस है जीएस का, जल्दी क्लास में शुरू करने वाला हूँ लोअर पीसीएस के लिए। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, उसके अलावा यूपीजीएस वगैरह है, जल्दी क्लास हमारी आएंगी। तो सभी साथी जुड़ते रहिए हमसे। बाकी वीडियो को शेयर कर देना, जितने भी साथी जूनियर असिस्टेंट 3284 वाले हैं उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए।
अपने प्रयास से जो हो सके आप इसमें कीजिए, क्योंकि हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिए। और बाद में अगर सब कुछ नहीं होता है, तो उसके बाद साथियों रास्ता है कोर्ट का। और याची बनना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि याची लाभ यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ज़्यादा मिलता है। अब एग्ज़ाम का देखो रिजल्ट भी आ जाएगा आपका, रिजल्ट के बाद भी आपका परिणाम हाईकोर्ट के द्वारा आ जाएगा। और जो साथी 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर से रह जाते हैं, तो फिर उनको नौकरी मिलने के अधिक चांस रहते हैं। उसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि यहाँ बहुत सारी वैकेंसी खाली रह जाती है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान यहाँ पर है नहीं। अब वेटिंग लिस्ट हो या फिर आपकी दूसरी लिस्ट हो या फिर आपका याची लाभ हो, ये मिलेगा तभी जब आप उसमें याची बनोगे। क्योंकि आयोग जो होता है, बहुत सारी वैकेंसी इसमें खाली रह जाती है। तो फ़ायदा तभी मिलेगा आप लोगों को जब आप याची बन जाओगे। तो इसलिए याची बन जाना, थोड़े बहुत परेशानी की वजह से आप लोग एक भर्ती, जैसे देखा होगा लेखपाल के अंदर 63 प्लस लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई थी। वीडियो 2015-16 वाले में नौकरी मिल गई थी। तो ये छोटी-सी गलती को लेकर आप लोग को बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोर्ट केस होता है, तो पहली बात तो देखिए सबका प्रयास यही होगा कि ऐसा कुछ ना करना पड़े, ऐसे ही काम हो जाए। फिर भी यदि होता है, तो याची आपका बनना ज़रूरी है, खास करके वे जो बॉर्डर पर है। तो ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जानकारी और जागरूकता बहुत ज़रूरी है अपनी भर्ती को लेकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।